हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आपकी बायोलॉजी विषय में जो है हमारा नया टॉपिक है लाइकेन। क्योंकि इसके पहले आप लोग वायरस पढ़ रहे थे जिसमें वायरसों में जो है लक्षण पढ़े थे, तो उसी क्रम में जो है आज लाइकेन टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लाइकेन को समझते हैं कि लाइकेन होते क्या हैं, फिर उसके बाद अगली वीडियो में हम लाइकेन के प्रकार पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं लाइकेन। लाइकेन जो है ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने किया था। किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने किया था। और इन्होंने जैतून वृक्ष की छाल पर होने वाली अत्यधिक ऊपरी वृद्धि के लिए किया। यानी सबसे पहले लाइकेन को इन्होंने देखा था और लाइकेन शब्द का प्रयोग किया था। और वो भी कैसे? जैतून जो वृक्ष होता है, उस जैतून के वृक्ष के ऊपर अचानक से जो उसकी ऊपरी छाल थी वो मोटाई में वृद्धि कर रही थी, और उस मोटाई में वृद्धि के कारण जो परिवर्तन हुए उसके आधार पर इन्होंने देखा, उसको अध्ययन किया और उसी के आधार पर यानी उसी के अध्ययन के अनुसार लाइकेन नाम दिया। लाइकेन वास्तव में ऐसे द्विप्रकृति अथवा मिश्रित जीवनधारी हैं। यानी द्विप्रकृति दो प्रकार की प्रकृतियों से संबंधित हैं, मिश्रित जीवधारी हैं, यानी इसमें दो प्रकार के जीवों का लक्षण उपस्थित होता है, जिनमें सामान्यतः एक्टोमाइसीट्स का विशेष कवक, शैवाल व साइनोबैक्टीरिया में से किसी एक के साथ संगठन बनाकर जीवन यापन करते हैं। यानी लाइकेन जो होते हैं वो अपना जीवन स्वतंत्र रूप से अकेले नहीं चला पाते हैं। अपने जीवन यापन को चलाने के लिए इनमें से किसी का साथ होना, जैसे कवक, शैवाल या साइनोबैक्टीरिया यानी कि साइनोजीवाणु या साइनोबैक्टीरिया में से इनमें से किसी का भी साथ होना जरूरी होता है। क्योंकि लाइकेन जो होते हैं वो सहजीवी होते हैं, साथ में किसी दूसरे जीव के साथ अपना जीवन यापन कर पाते हैं। इस कारण से ये जो है द्विप्रकृति अथवा मिश्रित जीवनधारी कहे जाते हैं। आगे देखिए, लाइकेन कवक व शैवाल का सहजीवन है। दिया भी देखिए, लाइकेन जो है वो किसके? कवक और शैवाल। ठीक है, क्योंकि कवक और शैवाल जब दोनों साथ में जो है उपस्थित होते हैं लाइकेन के, तब ये जीवन यापन कर पाते हैं। सहजीवन, साथ में जीवन यापन करने वाले, तो कवक और शैवाल के साथ जो है लाइकेन सहजीवी का काम करते हैं, सहजीवन प्रदर्शित करते हैं। लाइकेन में कवक व शैवाल दोनों एक साथ पाए जाते हैं। जैसा कि ऊपर आप देख रहे थे कि ये अपने इनको जीवन चलाने के लिए कवक, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया में से किसी एक की जरूरत होती ही है। उसी प्रकार से लाइकेन जो है कवक व शैवाल दोनों उपस्थित होते हैं लाइकेन में, तभी ये अपना जीवन यापन चला पाते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, जबकि कवक वातावरण की नमी तथा अपने नाइट्रोजन युक्त अवशेष तथा CO2 शैवाल को प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रदान करता है। यानी कि शैवाल और कवक मिलकर के लाइकेन का निर्माण करते हैं। तो लाइकेन के जीवन यापन में शैवाल और कवक सहजीवी की भांति कार्य करते हैं, यानी जीवन चलाने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए सहजीवी होते हैं और वो भी लाभ एक दूसरे के जीवन को चलाने के लिए करते हैं। जैसा बताया गया है कि जो शैवाल, जब लाइकेन यानी लाइकेन में जब कवक और शैवाल दोनों एक साथ होते हैं, पाए जाते हैं, तब शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। क्योंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषी पादप है, उसमें क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक उपस्थित होता है। इस कारण से जो शैवाल होता है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है, स्वपोषी कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है शैवाल
और भोजन का निर्माण करता है, जबकि कवक जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त जो कच्ची सामग्री होती है उसको मुहैया कराता है, यानी उसको उपलब्ध कराता है। वो किस प्रकार से? वातावरण की नमी तथा अपने नाइट्रोजन युक्त अवशेष तथा CO2। आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति हो और क्लोरोफिल की उपस्थिति हो। तो उसी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के लिए क्या करता है कवक? वातावरण की नमी यानी कि जल की उपलब्धि कराता है और साथ में नाइट्रोजन युक्त अवशेष तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 उपलब्ध कराता है। तो इससे क्या होता है कि शैवाल को प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रदान करता है, यानी इन सब कच्ची सामग्री की उपस्थिति में शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो इस प्रकार से शैवाल और कवक लाइकेन का निर्माण करते हैं, जिसमें शैवाल और कवक लाइकेन के सहजीवी होते हैं, एक दूसरे के सहजीवन की भांति जीवन यापन करते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शैवाल करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण शैवाल करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कवक कच्ची सामग्री यानी कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराता है। यानी कवक कच्ची सामग्री देता है, शैवाल भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो इस प्रकार से दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे के जीवन को चलाने के लिए मदद करते हैं। आगे देखिए, लाइकेन में पोषण शैवाल के समान, जनन कवक के समान होता है। यानी जो लाइकेन है उनमें जो पोषण होता है वो शैवाल के समान होता है, क्योंकि शैवाल अपने पोषण के लिए क्या होता है? स्वपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरिम। तो पर्णहरिम की उपस्थिति में और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो है अपने भोजन का निर्माण कर लेता है। तो शैवालों में जो पोषण होता है वो जो है स्वपोषी पोषण होता है, और जो लाइकेन है उन लाइकेनों में भी जो पोषण है वो शैवालों की भांति यानी कि स्वपोषी पोषण होता है, और जनन जो होता है वो कवक के समान होता है। तो जिस प्रकार से कवकों में जनन होता है मुकुलन विधि से, बडिंग विधि से, तो मुकुलन विधि से, तो वही जो जनन जिस प्रकार से मुकुलन वगैरह विधि जो है, अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं, उस अलैंगिक जनन की विधि के अनुसार कवकों में जनन होता है और लैंगिक जनन की विधियों से। तो जिस प्रकार से जनन होता है कवकों में, उसी प्रकार से जो जनन है वो हमारा लाइकेन जनन करता है, यानी कि कवकों की भांति जनन करता है। और पोषण स्वपोषी पोषण होता है लाइकेन में, वो भी शैवालों की भांति। अगला देखिए, लाइकेन को वातावरण का सूचक कहा जाता है। अब ये बहुत अच्छा समझने वाला जो है शब्द है, वातावरण का सूचक। जो हमारे लाइकेन होते हैं ये हमारे वातावरण में जो उपस्थित धूल मिट्टी आदि के कारण प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है उसके प्रति ये संवेदी होते हैं, जिस कारण से लाइकेन के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि वातावरण में प्रदूषण की क्या स्थिति है। इसके अतिरिक्त जो हमारा जलीय प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण को पहचानने के सबसे अच्छे सूचक हैं, सबसे अच्छे संकेतक हैं। इसलिए लाइकेन जो है वातावरण की गतिविधियों को भी अच्छे से अंकित करते हैं, सूचित करते हैं, और लाइकेनों के माध्यम से हम वातावरण की प्रदूषण की स्थिति को पहचानते हैं। और विशेषकर जो हमारे नदियों में जल में प्रदूषण होता है वो हम लाइकेन के द्वारा उस जल प्रदूषण को हम नोट कर सकते हैं, यानी कि जल प्रदूषण के प्रति अच्छे संकेतक होते हैं। इसी कारण इनको जो है वातावरण का सूचक भी कहा जाता है, यानी वातावरण की ये जानकारी हमें दे देते हैं, विशेषकर प्रदूषण के क्षेत्र में। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो था लाइकेन पर आधारित था, समाप्त होता है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, फिर भी लाइकेन को समझना जरूरी था कि लाइकेन होते क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि लाइकेन जो होते हैं वो पूर्णतया स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। लाइकेन अपने जीवन यापन के लिए जो है शैवाल, कवक और उसके बाद में साइनोबैक्टीरिया, इन पर आधारित होते हैं। यानी जब शैवाल और कवक इनमें जो है सहजीवन प्रदर्शित करते हैं तभी ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रकार, लाइकेन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे।